तो बड़ी खबर यह है कि दूसरे चरण के मतदान के लिए आज 3 करोड़ 22 लाख मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने वाले हैं, वोट डालने वाले हैं। और इसके लिए तमाम तैयारियां हो चुकी हैं। आपको बता दें कि करीब 40,000 सर्विस वोटर्स भी में शामिल है। 1 करोड़ 64 लाख इनमें पुरुष है और 1 करोड़ 57 लाख महिलाएं मतदान करेंगी। तो आपको बता दें कि करीब 4 करोड़ 12 लाख युवा मतदाता वोट डालने वाले हैं। 41,000 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं और इन्हीं आंकड़ों के साथ ये आंकड़ा जो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर ऊपर टॉप बैंड में चल रहा है वो भी देखिए कि इससे पहले जो चुनाव हुए हैं 294 सीटों में कितनी सीटों पर कौन सी पार्टी जीती और हारी, और इसी के साथ आपको ग्राफिक के जरिए भी यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण की लड़ाई इस बार कैसी होने वाली है। दरअसल कुल सीटें हैं इस वाले चरण में 142 और 8 जिलों में ये वोटिंग होगी। प्रत्याशियों की संख्या 1448 है जिनकी उम्मीदवारी आज है और जिनकी किस्मत का आज फैसला होगा। तो पुरुष प्रत्याशी इनमें 1228 है और महिला प्रत्याशी हैं 220। वोटर्स की बात की जाए तो 3 करोड़ 22 लाख ऐसे मतदाता हैं जो वोट करेंगे, जिसमें से महिला वोटर्स की संख्या 1 करोड़ 57 लाख है जबकि पुरुष वोटर्स की संख्या 1 करोड़ 64 लाख है। तो तमाम तैयारियां हो चुकी हैं। चुनाव आयोग ने तैयारियां की हैं। आपको बता दें कि कोलकाता से लेकर नदिया, पूर्व वर्धमान, हुगली जिलों में मतदान होना है। इसके अलावा दक्षिण 24 परगना जिले में भी इस बार वोटिंग है। उत्तर 24 परगना की बात की जाए तो यहां पर भी मतदान है और हावड़ा के साथ ही पश्चिमी मेदिनीपुर, ये वो 8 जिले हैं जो हम आपको ग्राफिक के जरिए समझा रहे हैं, जहां आज 8 जिलों की 142 विधानसभा सीटों पर मतदान होने वाला है। तो आगे बढ़ते हैं और डायमंड हार्बर में मतदान से पहले किस तरीके से पुलिस ने वहां पर सख्ती बढ़ा दी है वो आपको दिखाएंगे। आईपीएस अजय पाल शर्मा की अगुवाई में घर घर निगरानी हो रही है, संदिग्धों पर कड़ी नजर रखी जा रही है और जिससे कि असामाजिक तत्वों में इस वक्त हड़कंप मचा हुआ। साथ ही जनता में भरोसा भी बढ़ा है। आईपीएस अफसर अजय पाल शर्मा ने डायमंड हार्बर इलाके में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। वे लगातार संदिग्ध और उपद्रवी तत्वों के घरों का दौरा कर रहे हैं। इस कार्यक्रम का मकसद इलाके में शांति स्थापित करना और असामाजिक गतिविधियों पर रोक लगाना है। स्थानीय प्रशासन के आंकड़ों के मुताबिक हाल के दिनों में ऐसे कई चिन्हित व्यक्तियों की पहचान की गई है। पुलिस की इसी सक्रियता से इलाके में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत है। मतदान से पहले आम लोगों में भरोसा बढ़ा है। तो पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के मतदान के लिए आज अभूतपूर्व सुरक्षा के इंतजाम किए गए। सीएपीएफ की कुल 2343 कंपनियां तैनात कर दी गई हैं। कोलकाता में सबसे ज्यादा 274 कंपनियां इस वक्त तैनात हैं। आपको बता दें कि 263 कंपनियां पूर्वी बर्धमान में हैं जबकि हुगली में 236 कंपनियों की तैनाती की गई है। सीएपीएफ की कुल 2343 कंपनियों की तैनाती पूरे पश्चिम बंगाल के अलग अलग जिलों में अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में आज है। और आपको बता दें अलग अलग क्षेत्रों से झड़पों की तस्वीरें भी सामने आई हैं और इसके मद्देनजर यहां पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। तस्वीरें बंगाल की हुगली की हैं। जिले में 18 विधानसभा सीटों पर वोटिंग है। शांतिपूर्ण और ज्यादा से ज्यादा वोटिंग के लिए चुनाव आयोग ने सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम कर रखा है। बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। क्विक रिस्पांस के लिए कंट्रोल रूम भी बनाया गया है क्योंकि पिछले दिनों प्रचार के दौरान कार्यकर्ताओं और समर्थकों के बीच झड़प, मारपीट और हिंसा की खबरें आई थी। इसलिए एहतियातन चुनाव आयोग पूरी तरह से एक्टिव मोड में काम कर रहा है।